सो कीप इन माइंड कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के थ्रू हमें करना क्या है दोस्तों, हमें करना है इंप्रूव हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और हमारे ब्रांड की विजिबिलिटी। ओके, देखिए प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे, जैसे हमने पिछले बार भी देख चुके हैं, कुछ सेल्फ होस्टेड है, कुछ होस्टेड है, कुछ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जोमेटो, ओला एंड देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स। एक सेल्फ होस्टेड भी होते हैं जहां पे आपको खुद का एक ब्रांड बनाना होता है, एंड होस्टेड भी होते हैं जहां पे पहले से सब कुछ सेटअप है, आपको सिर्फ उसमें डेटा को फीड करना है। ये सारे कुछ चीजें हमने हमारे प्लेटफॉर्म के उस इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल में देख चुके हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको प्लेटफॉर्म समझ गया है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से हमें आगे बढ़ना है। अब इस प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप आ तो गए, आपने कैटलॉग भी बना लिया, अब सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है उनसे, तो मैं क्या करूं? इसमें आपको सहायता करेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक और ट्रिक्स, जो मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। दोस्तों एक बात आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि जो भी सेल्फ होस्टेड या होस्टेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपके पास फुल कंट्रोल होता है कि आप उनका स्ट्रक्चर चेंज कर दे, आप उनका कुछ भी आप टॉप टू बॉटम हर एक चीज चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं उनका स्ट्रक्चर पहले से ही तय है, आपको सिर्फ डेटा फीडिंग करना होता है एंड आपको ऑर्गेनाइज करना होता है अपने डेटा को। द मैटर थिंग इज इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं हाउ टू इंप्रूव योर प्रोडक्ट एंड ब्रांड विजिबिलिटी। सबसे पहला जो चीज है दोस्तों वो ये होता है विजुअल अपीलिंग। यस, विजुअल अपीलिंग। देखिए दोस्तों 83% ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से जो कैलकुलेट होता है वो ज्यादातर साइट से होता है। यस, साइट से होता है। ये एक रिसर्च में पाया गया है कि आपकी आंखों को जो चमकने वाली चीज जल्दी दिख गई तो वो जल्दी उसे कैप्चर होता है। जी हाँ, ये वही चीज है जैसे मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि अगर आपने उसको अच्छे से शोकेस कर दिया तो कस्टमर आपसे ही बाय करेगा। जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों। विजुअल अपीलिंग मैटर्स। ओके, चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों, पेपर फ्राई, अगेन पेपर फ्राई का paperfry.com। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका विजुअली जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। प्लस अगर आप फ्लिपकार्ट में जाओगे तो फ्लिपकार्ट में भी देखिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छा है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए बैनर में ऐड है, जैसे अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूं इसके बाद जो पेज खुलता है एंड विजुअली जो प्रोडक्ट शोकेस हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कस्टमर इससे अट्रैक्ट हो जाएगा कि देखिए हाई डेफिनेशन इमेजेस यहाँ पे है। प्लस अमेजॉन में भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन कितने अच्छे से उन्हें शोकेस किया है, तो आप ये देख सकते हैं जैसे विंटर के स्टोर 50% ऑफ, देन प्रोडक्ट का देखिए अच्छी तरीके से उन्होंने कैप्चर किया है इमेज को। प्लस जैसे आप इसे क्लिक करोगे उस प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज सारा कुछ यहाँ पे देखिए आपको दिखने लगेगा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आप बाय कर सकते हैं अमेजॉन से, जैसे ये एक प्रोडक्ट है मान के चलिए। जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट के अंदर जा रहा हूं तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आता है एक उसका इमेज, प्लस यहाँ पे राइट हैंड साइड में हेडलाइन, देन डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल्सो आप यहाँ पे देख पाओगे इन स्टॉक, देन ये प्राइस मॉड्यूलेशन, देन यहाँ पे आप बहुत सारे और भी चीजें देख पाओगे, पे ऑन डिलीवरी, नॉट रिटर्नेबल, Amazon डिलीवर्ड, नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। ऐसे बहुत सारे फीचर्स आप यहां पे देख सकते हैं एंड दिस इज नथिंग बट विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों। आप जितना भी अच्छे से शोकेस करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को उतने अच्छे से शोकेस कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर व्यक्ति एक बार आपके पास आया है ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन में जैसे ही लोगों ने सर्च किया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में और आपके पास विजिट किए हैं, तो आप उन्हें जल्द से जल्द कन्वर्ट कर सकते हैं अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छा है। चलिए देखते हैं दूसरे ट्रिक को, दूसरे स्टेप को।
कि क्या आपको दूसरा स्टेप आपको लेना है इस एसईओ जर्नी में, इस एसईओ के टिप्स में, कि कैसे आप प्रोडक्ट को हाईली विजिबल कर सकते हैं, ब्रांड को हाईली विजिबल कर सकते हैं। सो सेकंड इज साइट आर्किटेक्चर। यस, साइट आर्किटेक्चर जो होता है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छे से मैटर करता है। अब ये साइट आर्किटेक्चर होता क्या है? सो देखिए दोस्तों, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही जब आप यूजर को ये बता रहे हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, सो जैसे ही आप प्रोडक्ट को शोकेस करोगे और प्रोडक्ट को सही तरीके से, सही कैटेगरी में, सही वे से आपने पोर्ट्रे नहीं किया, सही तरीके से आपने उसको बताया नहीं, तो देखिए दोस्तों, जो कन्वर्जन विंडो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। जी हाँ, कन्वर्जन कन्वर्जन यानी होता क्या है कि किसी प्रोडक्ट को देखते हुए लोगों ने बाय किया, और बाय कितने देर में किया और कितना स्ट्रगल हुआ उनको बाय करने में। तो देखिए, आर्किटेक्चर अगर अच्छा है तो जल्द से जल्द बाय हो जाएगा। यानी ऐसा समझिए कि जितने क्विकली आप प्रोडक्ट को उनको दिखा पाए और जितने क्विकली आपको उन्हें ये कन्विंस करने को लग गया कि हाँ ये प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है, सो उतने ही जल्दी बाइंग डिसीजन हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर कहीं आपका आर्किटेक्चर में गड़बड़ी हो गई, देखिए ये गड़बड़ी होती कब है? जब आप मैन्युअली सब कुछ कर रहे हो, जब आप खुद से सब कुछ करने जा रहे हो विदाउट एनी अदर हेल्प। जैसे आपने सेल्फ होस्टेड या होस्टेड प्लान लिया हुआ है, आप उसके थ्रू अपना वेबसाइट बना रहे हो और कहीं किसी तरीके से आपको कुछ नहीं समझा और आपने आर्किटेक्चर में कुछ गड़बड़ी कर दी और कस्टमर आपके वेबसाइट में आया था, लेकिन किसी पर्टिकुलर एरर के चलते उसने बाय नहीं किया। तो ये ज्यादातर सेल्फ होस्टेड या होस्टेड में होता है। लेकिन अगर आप Amazon में देखोगे, जैसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसे, अगर आप Amazon की किसी साइट में जाओगे, Amazon साइट में जाओगे, तो देखिए स्ट्रक्चर कितने अच्छे से उन्होंने मेंटेन किया है। जैसे ब्यूटी के अंदर लग्जरी ब्यूटी, देन बेस्ट सेलर, देन मेकअप, देन स्किन, देन हेयर स्टाइलिश, देन फ्रेग्रेंस, देन मेंस ग्रूमिंग, फिर उसके अंदर उन्होंने एक प्रोडक्ट रखा है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट, उन्होंने आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। और Amazon और Flipkart में अगर आप डील कर रहे हो दोस्तों, सो आपको आर्किटेक्चर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये भी एक प्लेटफॉर्म है, इसमें भी आपको आर्किटेक्चर की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने पहले से ही सब कुछ आपके लिए तैयार करके रखा है। लेकिन जब आप सेल्फ होस्टेड या होस्टेड वाली वेबसाइट में जाते हो दोस्तों, तब आपको दिक्कत आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आर्किटेक्चर है वो सही बराबर है और यूजर को सही तरीके से नेविगेट करने के लिए आसानी हो रही है। यानी वो अंदर आपके प्रोडक्ट को देख सकता है और बाय भी जल्दी कर सकता है, कोई एरर नहीं आ रहा है बाइंग डिसीजन के वक्त। तो ये सब कुछ आपको देख के रखना है दोस्तों। फिर है दोस्तों साइट लोडिंग स्पीड। यस, साइट लोडिंग स्पीड आप खुद ही इसे एक्सपीरियंस कीजिए कभी आपकी लाइफ में कि जब आप किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं और वेबसाइट सर्च होने में पूरा 1 मिनट लगा देती है। सो वो 1 मिनट अगर उन्होंने उस वेबसाइट को सिर्फ लोड होने में लगा दिया है, तो सोचिए वो आर्किटेक्चर, वो फ्लो जो होता है, वो कन्वर्जन जो होता है, वो कितना बड़ा हो जाएगा। और किसी भी कस्टमर के पास आज के डेट में इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा 1 मिनट सिर्फ साइट को लोड होने में, बफर होने में लगा दे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सभी के पास आज अच्छी तरीके से इंटरनेट मौजूद है। आज हम उस एरा में है दोस्तों जहां पे किसी भी व्यक्ति के पास उतना टाइम नहीं है कि आपकी साइट में आके वो पूरा 1 मिनट लगा दे। जी हाँ, एक स्टडी के मुताबिक ये पाया गया है कि एक नॉर्मल व्यक्ति के पास सिर्फ 7 सेकंड है। जी हाँ, 7 सेकंड में अगर आपकी वेबसाइट को उसने देख लिया और कन्विंस हो गया तो बाय जल्दी होगा, वरना वो किसी और वेबसाइट में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ओके, सो चलिए इसे भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो दोस्तों, अगर मान के चलिए आपकी साइट स्लो है या फास्ट है, आपको चेक करना है, तो देखिए ये टूल बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली इसे यूज करता हूं, पिंगडॉम। अगर आप इसे सर्च करने जाएंगे गूगल में, tools.pingdom.com इसका नाम है, आप जरूर इसे जाके चेक कीजिए। वैसे और भी टूल्स मौजूद है जहां आपको अपने वेबसाइट को चेक करने में आसानी होगी। सो मैं अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए Amazon की वेबसाइट को चेक कर रहा हूं दोस्तों। सो www.amazon.in और मैं इसे एशिया के सर्वर से चेक करने जा रहा हूं। सो स्टार्ट टेस्ट।
जस्ट अ सेकेंड, दे आर सर्चिंग इट, दे आर एनालाइजिंग इट एंड वो आपकी साइट को देख रहे हैं। सो आप देख सकते हैं, देखिए पिंगडॉम ने वेबसाइट को, इस वेबसाइट का टेस्ट किया, स्पीड का टेस्ट किया और हमारे सामने ये रिजल्ट मौजूद है। देखिए Amazon की साइट जो है वो 1.45 सेकंड में लोड करती है और उसका पेज साइज 3.5 MB है एंड रिक्वेस्ट 270 है। अब देखिए आप नीचे नीचे जैसे जाओगे तो टेक्निकली आप इसे पूरा पढ़ सकते हो। अभी अगर आपको टेक्निकली नहीं जाना है तो सिर्फ इतना समझिए दोस्तों कि हमारी साइट का लोड टाइम जो है वो जितना कम होगा उतना अच्छा है। जैसे यहाँ पे 1.45 सेकंड, इतनी बड़ी वेबसाइट amazon.in जो अब इंडिया की है। सो amazon.in, वैसे .com भी है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का भी अलग अलग एक्सटेंशन बनाया हुआ है Amazon में, वो भी आप चेक कर सकते हैं, बट .in मैंने चेक किया है यहाँ पे। सो यहाँ पे उसका जो साइज है, इतनी बड़ी वेबसाइट जहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, वो कितने कम टाइम में लोड हो रही है। सो इसके पीछे बहुत सारा टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व है, लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना है दोस्तों कि आपकी साइट जल्दी लोड होनी चाहिए। जैसे फ्लिपकार्ट है, Amazon है, ये मैं उनके लिए बता रहा था जो खुद की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। अब देखिए हर बार आप Amazon में ही रहेंगे ऐसा जरूरी भी नहीं है। सो आपको भी खुद की वेबसाइट बनानी होंगी, आपका खुद का ब्रांड जो बनाना है दोस्तों। सो ये जो टूल है, ऐसे टूल बहुत सारे हैं मार्केट में, आप जरूर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कभी भी जाके इसे चेक कर सकते हैं और अपने साइट की स्पीड चेक कर सकते हैं। और इस टूल की खास बात यह है दोस्तों कि आपको ये बताता है कि गाइड करता है कि ये चेंज कीजिए, ये चेंज कीजिए, इसके वजह से ये हुआ है, इसके वजह से वो हुआ है, वगैरह वगैरह जो भी चीज है। तो आपके पास जो भी वेबसाइट डेवलपर होगा, आपको ये उनको बताना है कि अच्छा ये उन्होंने सजेशन दिया है और ये सजेशन से आपको ये चीज करनी है। सो प्लीज जाइए, इस साइट को चेक कीजिए और अपने बारे में, अपने वेबसाइट के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज लीजिए। ओके, सो कमिंग बैक अगेन, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट को हम कैसे ब्रांड विजिबल हमारा करवा सकते हैं और प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से हायर रैंकिंग में पहुंचा सकते हैं। सो उसमें मैं और एक टॉपिक जोड़ना चाहूंगा, वो है कीवर्ड्स। जी हाँ, कीवर्ड्स। अब देखिए दोस्तों, कीवर्ड्स क्या है ये हमने पिछले मॉड्यूल में समझ चुके हैं, जहां पे मैंने आपको शाहरुख खान का एग्जांपल दिया था, बिना शाहरुख खान के नाम से कैसे हम शाहरुख खान को ढूंढ सकते हैं। सो किंग खान, तो उसी तरीके से आपको डायरेक्टली कोई सर्च नहीं करेगा दोस्तों। प्लेटफॉर्म में भी क्या सर्च होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सर्च करना है फर्नीचर, तो मैं क्या करूंगा, सर्च फर्नीचर, ना कि आपका नाम। सो आपका नाम लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो कीवर्ड जरूर पता है जो डायरेक्ट कीवर्ड है। अब इन कीवर्ड्स को ढूंढना कैसा है। ओके, अगर आप इन कीवर्ड को सही तरीके से ढूंढ पाए और सही तरीके से अपने कैटलॉग में या फिर अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन में इसे डाल पाए, तो देखिए दोस्तों, आपका सर्च इंजन का जो रैंक है वो बहुत अच्छे से बूम कर जाएगा। ओके, सो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये भी एक टूल है, यह है कीवर्ड टूल। ओके, कीवर्ड tool.io, ये बहुत अच्छा टूल है, मैं भी इसे यूज करता हूं और ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स हैं जहां पे आप ये देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड आपके लिए जरूरी है। अब जैसे यहां पे मैंने गूगल के कीवर्ड्स को मैं ढूंढना चाहता हूं या फिर किसी भी एक कीवर्ड को ढूंढना चाहता हूं जो मेरे ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहां पे सर्च कर रहा हूं फर्नीचर, अगर मैं यहां पे फर्नीचर सर्च किया और इसे देखा, तो देखिए ये टूल खुद ही उसे कैलकुलेट कर लेंगे कि उसके अकॉर्डिंग कौन से अलग अलग कीवर्ड्स मौजूद हैं और कौन से अलग अलग कीवर्ड जो है वो ज्यादा सर्च हो रहे हैं गूगल में। आप यूट्यूब में भी इसे देख सकते हो, बिंग में भी इसे देख सकते हो, Amazon में भी इसे देख सकते हो, ईबे में भी देख सकते हो। सो जैसे आप स्क्रॉल करोगे नीचे 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 नीचे, सो आप पाओगे ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स जो है यहाँ पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट ने आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं कि फर्नीचर के लिए इतने ज्यादा सर्चेस हो रहे हैं, इतने ज्यादा लोग इसे ढूंढ रहे हैं। जैसे फर्नीचर शॉप नियर मी, फर्नीचर शॉप बैंगलोर, फर्नीचर शॉप जयनगर, देन फर्नीचर स्टोर्स, फर्नीचर ऑन रेंट, फर्नीचर स्टोर नियर मी। सो देयर आर मेनी थिंग। अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हो तो आपको यह पता चलेगा कि इसके पैसे कितने लग रहे हैं और इस कीवर्ड का कितना अच्छा रैंक है एंड कैसे हम इसे और भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड कुछ चीजें जो है वो
पेड है। अब देखिए ये एक बिजनेस है, कीवर्ड टूल, ये आपके लिए कीवर्ड को अच्छे से बता रहे हैं, आपके लिए ढूंढ के ला रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं ये अपना बिजनेस कैसे रन करेंगे। सो थ्रू पेड वर्जन, सो ये पेड वर्जन से और भी बातें आपको बताएंगे, और ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स है दोस्तों जहां पे आप कीवर्ड को अच्छी तरीके से ढूंढ के निकाल सकते हैं। आप गूगल में भी जाएंगे, गूगल से भी आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, आप यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में भी कीवर्ड मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उन सारे कीवर्ड्स को ढूंढ के निकालना है, लिखना है, और आपके प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन में, आपके प्रोडक्ट के बायो में सब कुछ मेंटेन करना है। यानी कैटलॉग में हमें हर एक कीवर्ड को अच्छी तरीके से लिखना है।